आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए मैं एक शानदार वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के ताल्लुक़ से। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पेपर थर्ड की जो आपका सिलेबस था और उसकी बेस्ट बुक्स थी वो मैंने आपको बता दी थी। आप वो वीडियो जो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जो है वो प्लेलिस्ट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। और आज जो हमारा मौजू है वो है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट पेपर, क्योंकि पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है या उसके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो क्या होता है, उर्दू का होता है। और फर्स्ट पेपर का सिलेबस अलग होता है और सेकंड पेपर का सिलेबस अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो दोनों के एक ही दिन होते हैं। और शिफ्ट जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। पहली शिफ्ट या मॉर्निंग की शिफ्ट फर्स्ट पेपर की होती है और सेकंड शिफ्ट जो है वो हमारी सेकंड पेपर की होती है, यानी कि आफ्टरनून की। अभी जो पहली शिफ्ट में पेपर होता है उसका कुछ पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस में दिया गया है कि आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और ये OMR बेस्ड होगा, यानी कि ये आपका ऑफलाइन होता है। इस ऑफलाइन में आपसे जो है वो तकरीबन 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे जो है वो किस में होते हैं, MCQ टाइप होते हैं। इन 150 क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 75 नंबर जो है वो मिलते हैं और इन 75 नंबर के लिए आपको 3 घंटे का जो है वक्त दिया जाता है, जिसमें आपको 180 मिनट में तकरीबन 180 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होते हैं। और हर नंबर को जो है वो इक्वली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी क्वेश्चन का जो है वो इक्वली जो है वो डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितने की रखी गई है, 1/3 की रखी गई है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हाई भी मानी जाती है। और वैसे तो 1/4 की होनी चाहिए, लेकिन बड़ा एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, ग्रेड ए का एग्ज़ाम होता है, जिसका जो कह सकते हैं हम लोग एक गजेटेड ऑफिसर की जो है वो कैटेगरी में आता है। तो इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है वो बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। तो उसी सीरीज़ में जो आप लोग देख सकते हैं, ये पेपर फर्स्ट लिखा हुआ है जो उर्दू सब्जेक्ट का है। सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग बारीकी से एनालाइज करते हुए जो है चल रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारा जो ये पूरा सिलेबस है पेपर फर्स्ट का, इसमें जो है वो ये यूनिट वाइज क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि उसे यूनिट वाइज जो है वो क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। पूरे इस पेपर को, फर्स्ट पेपर को जो है वो 5 यूनिट में क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। जिसमें पहली यूनिट में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है वॉरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि मुख्तलिफ नज़रियात आपको पेश करने हैं उर्दू नज़र के हवाले से, जिसमें हमारा ऑप्शन भी आ जाता है वेस्टर्न हिंदी बोली। इसके अलावा उसकी जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोली हैं, जैसे ब्रज भाषा, हरियाणवी, पंजाबी और खड़ी बोली, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है। इसी के अलावा आपको पता है अरबिक और पर्शियन का जो है वो असर उर्दू लैंग्वेज पे है, तो वो भी आपको जो है वो पढ़ना है। जैसे रस्मुल ख़त हुआ, कौन सा हर्फ किस ज़बान से आया, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा जो इसका सेकंड यूनिट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आपको जो है वो क्लासिक की उर्दू पोइट्री पढ़नी है, जिसमें गज़ल एक सिन्फ है, कसीदा है, मरसिया है और मसनवी है। ये चार जो है वो क्या है, आपकी अहम सिन्फ मानी जाती है शायरी में। और इन चारों इसनाफ का ज़िक्र जो है वो मुक़दमा शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हली ने कहा है। क्लासिकल के बाद आपको मॉडर्न की तरफ जाना है, जिसमें आपको उर्दू पोइट्री पढ़नी है और उनके आगाज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम नज़्म के हवाले से बात करते हैं। जिसमें नज़्म आती है नज़्म मुअर्रा, नसरी नज़्म और आज़ाद नज़्म जो है वो उसमें शुमार होती है। इसमें जो है वो पाबंद नज़्म जो है वो आती है। इसके अलावा इसमें आपको सोनेट पढ़ने हैं, यानी कि सानेट पढ़ने हैं, गीत पढ़ने हैं और दोहा पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यूनिट 2 में जो है वो पढ़नी है और उनको जो है वो डीपली पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 3 डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन दक्कन, यानी कि दक्कन में उर्दू अदब का आगाज़
और इर्तिका जो है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उर्दू में जितनी भी इसनाफ शुरू हुई हैं, चाहे वो हम लोग बात करें नसर के हवाले से, चाहे हम लोग बात करें शायरी के हवाले से, उनकी इब्तिदा जो है वो दक्कन से ही होती है, बहमनी दौर से। इसके अलावा दक्कनी लैंग्वेज में और लिटरेचर में क्या क्या खसूसियात हैं वो भी आपको जो है वो पढ़नी है, कि उसमें क्या खसूसियत पाई जाती है और उसमें जो है वो किस चीज़ में जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा मकबूलियत मिलती है, इस तरीके से कौन सी सिन्फ किस दौर से ताल्लुक़ रखती है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा बहमनी सल्तनत आपको पढ़नी है, और बहमनी सल्तनत जब 5 अदवार में तकसीम होती है उसमें कुतुब शाही और आदिल शाही का रोल जो है वो बहुत अहम है। तो इसीलिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला नुसरती, मुल्ला वजी, गव्वासी और वली दक्कनी, इन सब ने दक्कन के लिहाज से या दक्कनी ज़बान के डेवलपमेंट के लिए यानी कि फ़रोग़ के लिए क्या क्या किया, उनका क्या लिटरेचर है, उनकी क्या दास्तान है, क्या चीज़ें जो है वो दक्कन में उनको मशहूरियत मिली, मकबूलियत मिली, किस तरह से उन्होंने जो है वो उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है यूनिट 3 में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिट 4, जिसमें यूनिट 4 को जो है वो 4 हिस्सों में ही क्या किया गया है, तकसीम किया गया है, जिसमें आपको दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री एंड इट्स साइलेंट फ्यूचर के बारे में पढ़ना है। यानी कि दबिस्तान अलग होता है और दिल्ली कॉलेज अलग होता है। तो दिल्ली कॉलेज की जो खसूसियत है, शायरी में हुई, नसर में हुई और दीगर इसनाफ में हुई, उन सब को जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा दिल्ली कॉलेज के बाद ये कह सकते हैं दबिस्तान दिल्ली के बाद हमारा शुमार होता है दबिस्तान लखनऊ में। तो वहाँ की जो खसूसियत है, वहाँ की जो बनावट है, वहाँ पर किन किन चीज़ों का जो है वो ज़ोर दिया गया, किस शोरा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, कौन सा दबिस्तान किस चीज़ के लिए मशहूर है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली जो स्कूल है, उसके जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ताल्लुक़ है, मीर अमन का ताल्लुक़ है, मीर तकी मीर का है, ख्वाजा मीर दर्द का है, आतिश का है, लखनवी का है, अनीस का है, दबीर का है, और भी दिगर शोरा हैं, उनका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। इसी में ही जो हमारी 4 सिन्फ आ जाती हैं, जो अहम सिन्फ मानी जाती है शायरी में, इसके जो कुछ शोरा हैं, जैसे मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, आतिश लखनवी हैं, नासिख हैं, गालिब हैं और मोमिन हैं, इनकी हालात ज़िंदगी, इनकी अदबी खिदमत और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं और इनकी शायरी में क्या क्या खसूसियत पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी के अलावा कसीदा है, जिसमें हमारा अहम शायर है सौदा, ज़ोक़ और मुनीर शिको आबादी भी जो है वो अहम है। इसके अलावा मरसिया में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर आपको पता ही है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो है वो मरसिया के अहम शोरा में शुमार होते हैं। इसके अलावा मसनवी, मीर हसन, दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। मीर हसन की आप लोग जानते हैं सहरुल बयान है, दयाशंकर नसीम के गुलजार नसीम है और मिर्ज़ा शौक़ की 3 हैं, जिसमें ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क है। इसके अलावा जदीद नज़्म इन उर्दू, जिसे हम लोग जदीद शायरी भी कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, जो अंजुमन पंजाब लाहौर, अंजुमन हिमायत इस्लाम, तरक्की पसंद तहरीक, उन्होंने जो है वो जदीद नज़्म को जो है वो क्या दिया है, फ़रोग़ दिया है। तो इस तरीके से ये आपको 4 यूनिट में जो दिया गया है उसको भी जो है वो एनालाइज़ करना है। इसके अलावा जो हमारी लास्ट यूनिट आती है और वो आती है हमारी 5वीं यूनिट, जिसमें जो है पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तहकीक इन उर्दू, यानी कि तनकीद और तहकीक का फ़रोग़, आगाज़ और उसका इर्तिका, सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। इसमें नक्काद कौन होते हैं, मुहक्किक कौन होते हैं, उन्होंने किस काम के लिए जो है वो कौन सी तसनीफ़ लिखी, किसका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से होता है, तासुराती होता है, नफ्सियाती होता है, साइंटिफिक होता है, उसलूबियाती होता है, मतनी तनकीद होता है और दिगेर इसनाफ होती हैं और दिगेर जो है वो दबिस्तान होते हैं। सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है, किसका ताल्लुक़ किस तहकीक से होता है, किसका ताल्लुक़ जो है वो किस मुहक्किक ने जो है वो कौन सी किताब मुरत्तब की है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा ये एक छोटा सा पॉइंट है जो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इसमें क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें क्या करें। तो इसमें वो शोरा पढ़ने हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो ख़ास तौर पे राजस्थान से रहा हो, उनकी पैदाइश राजस्थान में हुई हो और उन्होंने जो है वो फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या लिया हो, हिस्सा लिया हो, या उन्होंने अदब के लिहाज से जो है वो काम किया हो, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
इसके अलावा रियोटिक भी आपको पढ़नी है, जिसे हम लोग कहते हैं सनत के हवाले से, जैसे हुस्न तालील हुआ और मुबालगा हुआ, तजनीस हुआ, इस्तक़ाक़ हुआ, लफ़ व नस्र हुआ, तलमी हुआ, और भी दिगेर होती हैं सनत जो आपकी इल्म बयान में उसमें इल्म लफ्ज़ मायने में आती हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। इल्म बयान की भी आपको पढ़नी है। 4 अरकान होते हैं, जिसमें हमें तशबीह पढ़ना होता है, इस्तारा पढ़ना होता है, मदाद मुरसिल पढ़ना होता है, किनाया पढ़ना होता है, सनत लफ्ज़ी अलग होती हैं, सनत मानवी अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस लास्ट टॉपिक में आ जाती हैं। तो ये 5 यूनिट जो है वो आपको कवर करनी है, और इन 5 यूनिट में जो है वो तकरीबन आपको 150 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक यूनिट से आपको तकरीबन 30 क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तभी हम लोग उसे 5 बार करके 3 5 या 15 150, यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं कि एक यूनिट में से ऑन एवरेज 30 सवाल जो है वो आने ही आने हैं। तो जो यूनिट आपको छोटी लगे या जो यूनिट आपको अच्छी लगे, आप उस पर जो है वो अच्छे से तैयारी कर लें। अगर सेफ़ स्कोर की बात की जाए तो 75 नंबर आपका पेपर होता है, तो सेफ़ स्कोर आपका जो है वो तकरीबन 60 के आसपास बैठता है, जब तक आप लोग 60 स्कोर कर लेंगे। आपने पिछली बार देखा होगा उसकी जो कट ऑफ है वो 126.76 गई है। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको शायद 125 बताया था, तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 3 पेपर की जो कट ऑफ है वो 126 है। तो अगर आप लोग ऑन एवरेज देखें, पहले पेपर में 60 ले आएंगे, दूसरे पेपर में भी आप लोग 60 ले आएंगे, और बचा आपका थर्ड पेपर जो 50 नंबर का होता है। अगर उसमें आपके मिनिमम भी माने जाए 20 नंबर भी आए तो आपका जो है वो स्कोर अच्छा आ जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो इस पेपर को, उर्दू वाले पेपर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9045220432। आप इस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और एक खुशखबरी भी आप लोगों के लिए कि 26 जनवरी से आपका जो है वो रोशन बैच शुरू हो रहा है, जो स्पेशल है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप लोग जो है वो इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और एपी या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर लिख के आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।